Hello, in this video we will solve two emission practice exercise. इमिशन एक्सरसाइज क्या होता है कि जो एक छोटे छोटे सेंटेंस जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, बेसिक सेंटेंस या ये मैरिड टू सीता, ठीक है, उसी को अब लॉन्ग सेंटेंस में जब यूज होता है, एक पैराग्राफ रहता है, उसमें ये कहाँ पर क्या गलती है उसको पकड़ना ये एक इमिशन में आता है। और ये पॉसिबल तभी होगा कि जब आप एक्यूरेटली हमेशा आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे तभी ये, और ये बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि पूरे 10 आउट ऑफ 10 आते हैं, मगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हम लोग 90% तो एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है, ज़्यादातर प्रीपोजिशन वर्ब बेसिक्स ही आते हैं। ओके, इसका सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल है इसके पैसेज को पूरा डील कीजिए। पैसे को डील करने के बाद फर्स्ट रूल पैसे को डील करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है पहला। सेकेंड में आपको क्या करना है, जब पैसे को, तो आइडिया क्या आता है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, फैक्ट है, पॉजिटिव निगेटिव है, क्या है, कैसा है, इसको देखना है। थर्ड, कहानी कब की है, प्रेजेंट है, पास्ट है, बस यही तीन देखना है, फ्यूचर है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आज एक इमिशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। माई डे बिगिन्स ऑन 5 o'clock in the morning. It has been so since that last 40 years, except for the 2 years of which I was very ill. I wake up at the sound of an alarm clock about at 9:52. From then until today, it has never let me down. My routine, however, turns topsy-turvy in holidays when I cannot sleep for 10 o'clock. ठीक है, 10 o'clock I have maintained a fairly regular time over my working years. When I retire on 2 years, I hope I will be able to continue this practice. ओके, तो आप इसको जब रीडिंग की आप करेंगे, रीडिंग एक हैबिट भी होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जब हम रीडिंग हैबिट करेंगे तो कब की बात है, तो ये आपको समझ में आएगा पास्ट के, कब से समझिए कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी यहाँ देखिए सीन्स यूज किया हुआ है, सीन्स लास्ट 40 ईयर्स है ना, बहुत पहले से यूज किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप कोई चीज़ खरीदे हो, कब खरीदे हो, 1948 में, 42 में, 52 में, सॉरी। ओके, यहाँ पर इसमें आ गया। तो ये सब जो वर्ड हैं, इसके मतलब ये आपको पास्ट की बात बताता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर गलती है, कैसे ढूंढेंगे। चलिए आइए, ओके स्टार्ट। तो पहला है कि एक पैराग्राफ भले ही आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए जहाँ तक फुल स्टॉप रहेगा वहाँ तक पढ़ने के लिए। माई डे बिगिन्स, मेरा जो डे होता है शुरू होता है ऑन 5 o'clock। इसको पढ़ते के साथ पता चल जाएगा। ऑन 5 o'clock, 5 o'clock टाइम के साथ क्या यूज करते हो, ऑन नहीं होता है, क्या होता है 8। ये तो बेसिक है, पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। मेरा दिन का शुरुआत होता है कितने बजे, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ इनका यूज होता है। चलो, ज़्यादा सेंटेंस सही है क्योंकि एक ही गलती मिल गया, ठीक है। यहाँ पर तो एक, यहाँ पर अगर ये फिल्म मैक्स, इसका मतलब एक ही गलती ढूंढना है। अगर नहीं रहता तो फिर क्या करते हैं, तो माई डे, मेरा जो दिन होता है बिगिनस होता है एट होता है कोई भी समय के पहले, टाइम के पहले, तो 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आगे, इट हैज़ बीन सो, ये ऐसा ही होता आ रहा है। सिंस का पहले बताए थे। सिंस जब ही यूज होता है, सिंस समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंस के बाद अगर इधर जो यूज करेंगे वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे बोलते हो, आई हैव नेवर मेट सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से उससे अभी तक नहीं मिला होता। सिंस चाइल्डहुड बचपन हो गया पास्ट में, यहाँ पर प्रेजेंट में आ गया। तो यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन सोन, ऐसा ही होता आ रहा है, हो रहा है। सिंस हो गया यहाँ पर, इसका मतलब इधर since the last 40 years except for the 2 years of which I was very ill। अब यहाँ समझिए, अब कहता है कि पिछले 40 साल से ऐसा ही होते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि आपके पास पिछले में कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई ऐसा चाइल्डहुड या जब मैं उसे लास्ट बार मिला था, तब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। बट यहाँ पर कि देखिए, यहाँ सिर्फ टाइम दिया हुआ है, सिंस द लास्ट 40 ईयर्स है ना, लास्ट 40 ईयर्स। हाँ, अगर रहता, सिर्फ याद रखिए 40 ईयर्स रहता तो फॉर होता वहाँ पर, याद ध्यान समझिएगा। लेकिन फॉर द लास्ट 40 ईयर्स द लास्ट है, द लास्ट बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। द लास्ट जब यूज होता है तो सिंस यूज होता है, याद रखिएगा। फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, तो यहाँ पर
हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पास्ट की बात है, तो इट हैड बीन सो, ऐसा होता आ रहा था। क्यों हम ऐसा क्यों पढ़ें, क्योंकि इसमें आगे दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आप बहुत पहले से काम को यार करते आ रहे हो, तो पहले से चलता आ रहा था, और उसमें से 2 साल, जो पिछला 2 साल है ना, वो ख़राब हो गया। मतलब आज कहानी बता रहे हो आप, पिछला 2 साल, ये 2 साल है वो ख़राब हो गया है, इसके पहले ही आप कोई काम कर रहे हो, मतलब पास्ट का भी पास्ट न जा रहा है ये, इसका मतलब यहाँ पर हैड बीन होगा, इसलिए हुआ हैड बीन। इट हैड बीन सो सिंस द लास्ट 40 ईयर्स एक्सेप्ट, छोड़कर, क्या छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द 2 ईयर्स ऑफ विच, 2 ईयर्स ऑफ विच, यहाँ से सही है, विच आई वॉज वेरी इल, जब मैं 2 साल में बहुत ज़्यादा बीमार था। अब यहाँ देखिए 40 ईयर्स एक्सेप्ट छोड़कर, अब छोड़कर किसको छोड़ोगे, तो एक्सेप्ट ऑफ होता है, फॉर नहीं होता, एक्सेप्ट ऑफ, छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ, छोड़कर, ऑफ द 2 ईयर्स, 2 साल को छोड़ दो, ऑफ विच, जहाँ, जिस साल में, आई वॉज वेरी इल, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। आई वेक अप, ठीक है, आई वेक अप एट द साउंड ऑफ एन अलार्म अबाउट एट 1952, कह रहा है मैं उठता हूँ, अभी मैं उठता हूँ, ठीक है, मैं उठता हूँ एट द साउंड, मैं साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक अबाउट एट 1952। तो यहाँ तक पढ़ेंगे तो यहाँ तो इसी पता चल गया होगा, ईयर है, तीर के ईयर के साथ क्या हो जाएगा, इन यूज होगा, इन यूज हो जाएगा, तो ये तो हमको ऐसे पता चल गया होगा। अब इसमें आते हैं, ठीक है, मैं उठता हूँ, आई वेकअप, मैं उठता हूँ, एट नहीं होगा, क्या यहाँ पर होगा, बाय द साउंड है, यहाँ पर बाय द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि देखिए वो जो अलार्म क्लॉक आवाज़ निकालती है, तो बाय द साउंड ऑफ, इस तरह यूज फ्रेज यूज करेंगे, ज़्यादा प्रीपोजिशन रहता है यहाँ पर। आई वेकअप, क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस सही था, द साउंड ऑफ सही था, एन अलार्म क्लॉक, तो किस में गलती मानते, प्रीपोजिशन में होता, तो आई वेकअप बाय द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक अबाउट, कब खरीदे, इन 1952। आगे, फ्रॉम देन करा इन 1952, फ्रॉम देन अनटिल टुडे, फ्रॉम देन अनटिल टुडे। अब यहाँ देखिए, ओके, अब देखिए उस समय से आज तक, उस समय से आज तक, हम लोग सेंटेंस ही पढ़े थे कि उस समय से आज तक, तो उस समय के क्या होता है, उस समय से, कब से, कब से, कब से, कब से की क्या होता है, फ्रॉम देन, क्या हम लोग पढ़े थे, सिंस देन या सिंस वेन, है ना, वह कब से खेल रहा है, सिंस वेन हैज ही बीन प्लेइंग, सिंस वेन हैज ही बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा है, वह तब से खेल रहा है, तो ये सिंस देन, तो यहाँ पर फ्रॉम देन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंस देन अनटिल टुडे, आज तक। इट हैज़ नेवर, तब से आज तक, इट हैज़ नेवर लेट मी डाउन, इसने मुझे कभी भी हताश नहीं किया, इसे मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओके, माई रूटीन, मेरा रूटीन है, हाउ एवर टर्न्स, मेरा रूटीन के लिए आया टर्न्स, चलो ठीक है, टॉप्स एंड टॉफी इन हॉलीडेज़, जो मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, टॉप्स एंड टॉफी मतलब उल्टा पुल्टा हो जाना, मतलब सही से काम नहीं चल पा जाना। इन हॉलीडे में, हॉलीडे जब आता है तो मेरा जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाता है। व्हेन आई कैन नॉट स्लीप फॉर 10 o'clock, जब मैं, क्या कहते हैं, जब छुट्टियों में, व्हेन जब मैं नहीं सो पाता हूँ, कितने बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ से तो फॉर, अब यहाँ चले आइए इधर, माई रूटीन, हाउएवर, हालांकि, टर्न्स इसके लिए सिंगुलर है, चलो सही है, यहाँ पर टॉप्सी, ये एडवर्ब में क्या आ रहा है, इन हॉलीडेज, छुट्टियों में, चले सही है। व्हेन कंडीशन का यूज कर रहे हो, सही है यहाँ पर। व्हेन आई कैन नॉट स्लीप, जब मैं नहीं सो पाता हूँ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगाएंगे, सही जा रहा है, मैं नहीं सो पाता हूँ, फॉर 10 o'clock, अब यहाँ फॉर 10 o'clock क्या होगा, या तो एट 10 o'clock लगाइएगा, लेकिन आप क्या करें कि वो 10 बजे तक सोने के लिए बात बोल रहा है ना, वो 10 बजे तक सोने की बात बोल रहा है कि मैं 10 बजे तक नहीं सो पाता हूँ, क्योंकि क्या सोचता होगा कि छुट्टी में तो ज़्यादा सोने के लिए सोचता होगा ना, ठीक है, इसलिए वो 10 बजे तक सोना चाहता होगा, तो क्या यूज करेंगे, फॉर की जगह क्या हो जाएगा, टिल 10 o'clock। आई हैव मेंटेन्ड, मैंने मेंटेन किया है, ए फेयरली, जायज़ रूप से, मतलब अच्छा तरीके से, ए फेयरली रेगुलर रूटीन ओवर माई वर्किंग ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से
ओवर माई वर्किंग एज। खैर आई मेंटेन, मैंने मेंटेन किया, चलिए सही है। कैसे मेंटेन किया? ए रेगुलर वर्किंग, ए फेयरली रेगुलर रूटीन। ए रूटीन के लिए आया है, फेयरली है, रेगुलर है, दोनों एडजेक्टिव का केस कर रहे हैं। फेयरली रेगुलर रूटीन है। कहाँ फेयरली रेगुलर रूटीन आप फॉलो किए हो? माई वर्किंग ईयर्स, जो मैंने काम करते मैं आया हूँ, तो ओवर नहीं हो जाएगा, ड्यूरिंग माई वर्किंग ईयर, जो मैं उतना साल से काम करते आ रहा हूँ। आगे नेक्स्ट है व्हेन आई रिटायर, जब मैं रिटायर होऊंगा। देखो क्योंकि यहाँ देखिए व्हेन आई रिटायर, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। चलो सही है यहाँ पर। व्हेन आई रिटायर, मैं जब रिटायर होऊंगा ऑन 2 years टाइम, ठीक है, मैं 2 साल बाद जब रिटायर होऊंगा, क्योंकि मैं रिटायर होऊंगा, फ्यूचर की बात बोल रहे हैं ना, तो ऑन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 years टाइम। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस था। तो ये ज़्यादातर क्या होंगे, आपको पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया मिल जाएंगे। ऐसा बात नहीं कि हम इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने में क्या होता है, हम लोग को रीडिंग हैबिट हो चुकी है, तो बनाते बनाते आपको काम आ जाएंगे इस तरह से, समझ गए? तो आप सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा करते हैं, चलिए देखिए दूसरा कहता है वन मॉर्निंग नवाब कॉल हिज मिनिस्टर एंड सेड, नवाब ने बुलाया, उसको कहा, सेड आ रहा है, आई वांटेड, चाहता था, मिजर्ड, चलिए ठीक है, ही ऑल्सो वांटेड टू हैव स्टार्स काउंटेड, काउंट किया जाना चाहिए, हैव बीन। ये जब ऐसा बात बता रहे हैं, इसका मतलब राजा महाराजा की कहानी है। राजा महाराजा की कहानी अगर ऐसा हो, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग जैसे ही आ गया, वंस अपॉन टाइम, तो ये पास्ट की बात है, पहला चीज पकड़ ली हम लोग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना आते हैं, सॉल्व करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द नवाब, एक बार, एक सुबह जो है, नवाब जो है, द है, राजा के लिए आया, सही है। कॉल, यहाँ तक हमको गलत ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? कॉल, उसने बुलाया, किसको बुलाया? हिज मिनिस्टर एंड सेड हिम दैट, और उसने बोला कि आई वांटेड द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द अर्थ मेजर्ड, मैं चाहता हूँ कि अर्थ और अर्थ का क्या है, मेजर्ड हो जाना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो उसने बुलाया, तो पास्ट का बात होना चाहिए, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड। किसको बुलाया? कॉल्ड हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर को बुलाया। अब एंड देखो, एंड है तो एंड के बाद अगर V2 है तो पहले V2 होना चाहिए, इधर क्या है? कॉल्ड V2, तो इधर भी V2 होना चाहिए। चलिए, एंड सेड हिम, और उससे कहा। तो देखिए पहले बड़े सेड तो होगा नहीं, पहला चीज़ हमने बताया था कि सेड के साथ हमेशा टू होता है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू हिम होता है, अगर टोल्ड है तो टोल्ड हिम होगा, टोल्ड हिम या सेड टू हिम, तो आप जो भी लगा दो, या तो सेड टू हिम या तो टोल्ड हिम। आगे देखिए, फिर देखिए दैट लगा हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग क्या अच्छा तरह से लगाते हो, क्या यूज़ करते हो हम लोग? टोल्ड। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, क्या कहा? दैट, की। अब हम लोग ये भी पढ़े होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है, आगे दैट के बाद क्या यूज करते हो, वो किसके अनुसार हो जाता है? ये जैसे हम बोलते हैं, ये जो किसके अनुसार बनता है, वो जो आपके पास जो कहने वाला है, जो आपके नवाब के अनुसार चेंज होगा। जैसे हम बोलते हैं आई, जैसे राम सेड, राम ने कहा, इसको इरेज करने दीजिए, राम सेड, राम ने कहा। अगर ये डायरेक्ट है, आई एम गोइंग, तो इसको कैसे बनाते हैं? राम टोल्ड दैट। अब आई किसके अनुसार चेंज होगा? किसके अनुसार? राम के अनुसार। तो राम क्या है यहाँ पर? ही वाज गोइंग होता है यहाँ, ठीक है, तब समझिए। तो कह रहा है एंड टोल्ड दैट, बोला कि आई वांटेड द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द अर्थ मेजर्ड। तो आई वांटेड थोड़ी चाहेगा, बोला कि, क्या बोला? कि मैं चाहता हूँ। तो कौन चाहता है? ये नवाब ना। दैट ही वांटेड द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द अर्थ मेजर्ड, जो लंबाई और चौड़ाई है अर्थ से, कि अर्थ का मापा जाना चाहिए था, ऑफ द अर्थ मेजर्ड, ठीक है, मापा जाना चाहिए था। यहाँ तक सही हो गया। ही ऑल्सो फील, इसको ये भी महसूस होता, ये तो गलत है, यह तो फील्स होना चाहिए था। हो तो पास्ट की बात है ना, तो महसूस हुआ होगा, तो फील का क्या बनेगा? ही ऑल्सो फेल्ट, उसको ऐसा भी लगा, दैट फील, उसको ऐसा में लगा, द नीड टू, क्या जरूरत है? टू हैव द स्टार्स, ओके, ऑन द स्काई काउंटेड, ठीक है। द नीड टू हैव, नीड टू एक साथ यूज होगा, एक मॉडल में है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब होना चाहिए था, टू हैव है, हैड नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि नीड टू के बाद हमेशा V1 यूज होगा, V1 हैव, V1 होता है। नीड टू हैव द स्टार्स, प्लुरल है, चलो ठीक है। कहाँ स्टार्स हैं? ऑन द स्काई, गलत है, यहाँ पर क्या यूज करोगे? इन द स्काई काउंटेड, ठीक है। आगे, द मिनिस्टर सेज, मिनिस्टर कहता है, जब महाराजा ने बुलाया तो मिनिस्टर ने कहा होगा, तो मिनिस्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेड, मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? दैट, सेड दैट, उसने कहा कि द टास्क, वह काम, ही हैव बीन सेट,
बीइंग इम्पॉसिबल। उस मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि जो टास्क जो है उसको जो दे रहे हैं वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, जो कर रहे हैं, द टास्क ही हैड बीन सेट, ओके, बीइंग पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या हो जाएगा, बाज इम्पॉसिबल। या तो अगर उसको प्रेजेंट भी बनाना है आपको इस तरह से, तो सेड दैट द टास्क ही हैज़ बीन सेट, जो सेट किए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इम्पॉसिबल। दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। अगर टोल्ड यूज करते तब वहाँ पर क्या हो जाता, बहुत ही गलत हो जाता कि आपका बाजी होता, लेकिन सेड में क्या हो जाएगा, आपको प्रेजेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 80% 90% तो एटलीस्ट समझ में आए होंगे। इसी में हम लोग रोज़ डील करेंगे तो धीरे धीरे आपको पकड़ इस पर बन जाएगी। थैंक यू, कीप लर्निंग।